वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑटो एज ए कीवर्ड। तो ये क्या करता है जनरली, ये मोस्टली एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज के हिसाब से काम करता है एंड ये लोकल वेरिएबल्स के ऊपर ज़्यादा काम करता है। इसका अगर इनिशियलाइज आप देखोगे, इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन के टाइम पे ये गार्बेज वैल्यू लेता है अगर आप कोई डाटा असाइन नहीं किए हो। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है इज ए डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास एंड वर्क ऑन ए लोकल वेरिएबल्स ऑल्सो डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। कोई भी अगर कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं हम ब्लॉक, कोई ब्लॉक के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं तो ओनली उसके अंदर ही एक्टिव रहता है। स्कोप ऑफ ऑक्टो वेरिएबल्स आपका जो है विद इन द फंक्शन और ब्लॉक वेयर दे हैव बीन डिक्लेयर। तो जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक एंड फंक्शन के अंदर हम ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर ये काम करेगा एंड इट कैन नॉट बी एक्सेड आउटसाइड दैट फंक्शन। फंक्शन के बाहर ये ज़्यादा काम नहीं करेगा और ब्लॉक के ऑल्सो। ओके, तो फंक्शन के बाहर एंड ब्लॉक के बाहर इट कैन नॉट बी एक्सेस। So it can be accessed within the nested block also within the parent block function in which the auto variable was declared. तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। it can be accessed within the nested blocks within the parent block और function। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक nested block बनाया हूँ। मैं अभी ये टेस्टिंग कर रहा था। देखो ये एक ऑटो है, ये इसके अंदर एक नेस्टेड है, ये नेस्टेड है, ये नेस्टेड। यहाँ पे ये ऑटो में कुछ यूज़ नहीं किया। तो अगर इसका आउटपुट आप देखोगे 14 14 अंदर से आएगा। ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो दिस इज कॉल्ड ए नेस्टेड ब्लॉक, नॉट ए फंक्शन। ये ब्लॉक है। फंक्शन के अंदर भी आप फंक्शंस बना सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो डीपली जाओगे तो बहुत सारा पॉइंट्स यहाँ पे निकलता है। इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द नेस्टेड ब्लॉक्स विद इन द पेरेंट ब्लॉक और फंक्शन इन विच ऑटो वेरिएबल्स वाज डिक्लेयर्ड। यू कैन एक्सेस ऑटो वेरिएबल्स आउटसाइड द स्कोप यूजिंग ए पॉइंटर वेरिएबल। अगर आप इसका स्कोप के बाहर है, ठीक है, स्कोप के बाहर मतलब आप जान सकते हो यहाँ पे स्कोप मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल, इस तरह विजिबिलिटी आप देख सकते हो एंड इनिशियल वैल्यू, होल प्रोग्राम और लाइफ स्पैन। ठीक है, अगर स्कोप के बाहर है यूजिंग ए पॉइंटर वेरिएबल यू नीड टू पॉइंट टू दैट सेम मेमोरी लोकेशन वेयर द वेरिएबल इज आर रिसाइडिंग। जो वेरिएबल अगर आप एक बार ऑटो डिक्लेयर कर दिए हो, अगर ये स्कोप से बाहर है, आप पॉइंटर के थ्रू उस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड इसका लाइफ टाइम इज द सेम एज द लाइफ टाइम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का लाइफ टाइम के हिसाब से जब फंक्शन का काम खत्म, इस वेरिएबल का काम खत्म। ठीक है, वंस द एग्जीक्यूशन फंक्शन इज फिनिश्ड द वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड। बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू इज असाइन टू देम व्हाइल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे हम गार्बेज वैल्यू असाइन करते हैं अगर हम कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हैं। अगर इनिशियलाइज करते हैं तो ये गार्बेज वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब असाइन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आइडिया हो गया। तो ये था, मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया था ये चार्ट कि लाइफ टाइम, विजिबिलिटी एंड इनिशियल वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कोडिंग के अंदर। हम कोड करके देखते हैं कि ये पूरा कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कोड है, ऑटो यूज़ करके मैं बनाया हूँ, जो कि नेस्टेड ब्लॉक के अंदर है एंड ये मैं टेस्टिंग पर्पज़ में अभी कर रहा था कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हो ये ब्लॉक है, यहाँ पे ऑटो डिक्लेरेशन हुआ है। तो ये मेनू के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर है। ठीक है, ऑटो इंट A12। तो यहाँ पे मैं बाहर आउटपुट देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अगर मैं बाहर आउटपुट देखूँ तो जो अपडेट यहाँ पे हो रहा है ये डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब अंदर से आउटपुट बाहर आ रहा है। देखो अगर 14 यहाँ पे है तो ये 14 दिखाएगा इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर ये 14 है, इस ब्लॉक के बाहर भी ये 14 है। यहाँ पे ये प्रूव कर दिया विद इन द ब्लॉक काम कर रहा है एंड विद इन द ब्लॉक मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक के एरिया के अंदर भी ये काम कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 14 है लेकिन यहाँ पे ऑटो डिक्लेयर हुआ है, ऑटो डिक्लेरेशन होने के बाद भी ये 14 डाटा को ही एक्सेप्ट कर रहा है, 13 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 13 इसके बाहर डाटा को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद 12 ये बाहर डाटा को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैं इसका रन करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। देखो पहले 14 आया, ये वाला 14, उसके बाद ये वाला 14 जो आउटर ब्लॉक है। ठीक है, मतलब ऑटो के बाहर जो ब्लॉक डिक्लेयर किया गया है ये किस ब्लॉक के अंदर है, ये ऑटो इंट ब्लॉक के अंदर है। लेकिन यहाँ पे 13 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑटो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया हूँ, इस ब्लॉक के अंदर फिर से ऑटो डिक्लेरेशन किया हूँ, जिसके वजह से अभी ए का वैल्यू अपडेट वैल्यू 14 है। इस वजह से यहाँ पे आपका क्या आया 14, यहाँ पे 14। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑटो 8 13 है, तो इस वजह से यहाँ पे ए का अपडेट वैल्यू कितना है आपका 13 है, तो इस वजह से यहाँ पे ए का अपडेट वैल्यू 13 आया। उसके बाद उसी तरह 12 आया।
ए का रिसेंट वैल्यू, ठीक है, विद इन द ब्लॉक एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये था आपका एक ऑटो स्टोरेज क्लास। अगर मैं इसका और एक प्रोग्राम करूँ, सिंपल प्रोग्राम, आप ऑटो डिक्लेयर करके भी सिंपल प्रोग्राम कर सकते हो। ऑटो स्टोरेज, यूज ऑफ ऑटो कीवर्ड, ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑलरेडी है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नो, ओके, हाश इंक्लूड रिटर्न 0 हो गया। अभी यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, ऑटो स्टोरेज, ठीक है। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे ऊपर यूज़ करता हूँ, void ऑटो स्टोरेज, ठीक है, void ऑटो स्टोरेज। तो यहाँ पे ऑटो ए इक्वल टू 233, ऑटो बी इक्वल टू 0.35, ऑटो सी इक्वल टू डबल कोट के अंदर 40, लिटरल स्ट्रिंग लिटरल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। अभी मुझे इसको यहाँ पे प्रिंट करना है, ए स्लैश टी बी स्लैश टी सी, ओके, सेमीकोलन, हो गया ए बी सी। अगर मैं इसको रन करने के लिए जाऊँगा, ओके, यहाँ पे डज नॉट टाइप, टाइप नहीं डिक्लेयर हुआ है, ठीक है सर, इंट फ्लोट O80, यहाँ पे स्ट्रिंग, सेमीकोलन, सब में तो सेमीकोलन है, ऑपरेटर नहीं दिया गया था, इस वजह से प्रिंट में प्रॉब्लम हो गया। सिंपल डाटा ऑटो मैंने यहाँ पे 23, यहाँ पे बी ले लिया 2.35, 40 ले लिया। और एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, ये तो सिंपल था, मैं और एक चीज़ यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे और एक वेरिएबल फंक्शन ले जाओ, जैसे सम फंक्शन या ऑटो कॉल, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा यहाँ पे, void ऑटो कॉल, यहाँ पे आएगा इंट ऑटो इंट ए इक्वल टू 1, ठीक है, सेमीकोलन। अभी यहाँ पे नीचे क्या होगा, सी आउट ए, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे में यहाँ पे ए को प्लस प्लस कर दूंगा। अब देखो, अभी मैं मल्टीपल फंक्शन कॉल्स करूँगा तो ऑटो का क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, तो उसका स्कोप कहाँ पे रह रहा है आपको पता चल जाएगा। ऑटो कॉल, ठीक है। आगे मैं रन करता हूँ, अभी देखो क्या होता है। अभी देखो 23, 2.35, 40, जो ऑटो में असाइन किया था डाटा वो डायरेक्टली डाटा दिखाया, लेकिन बाकी देखो 111 दिखाया, मतलब विद इन द ब्लॉक इट एक्टिव, आउटसाइड द ब्लॉक इट कैंट एक्टिव। तो स्कोप आपका आप देख सकते हो लिमिटेड एरिया के अंदर ही रहे, ठीक है, इसका स्कोप उसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही है, अगर निकल जाता है तो नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये लोकली बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया, इसका लोकली होता है बहुत ज़्यादा। फाइन,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ ऑटो का जनरली क्या हो रहा था, फंक्शन ब्लॉक के अंदर रहेगा, लोकली मोस्टली काम करेगा एंड गार्बेज रहेगा। ठीक है, हो गया आइडिया। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्या आ रहा है, एक्सटर्नल। ओके, ठीक है, इसमें से कोई एक हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो अगर अभी भी कुछ डाउट आ रहा है कि ऑटो स्टोरेज क्या है, कैसे काम करता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। समझ में आ गया? इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।